नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय इतिहास में पुराणों में दधीची को दानवीर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी धन या वस्तु का नहीं बल्कि अपने जीवन का सर्वोच्च दान किया। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पर जो वज्र का चिन्ह बना हुआ है, वह भी महर्षि दधीची के त्याग और बलिदान से बने वज्र का ही प्रतीक है। यह दर्शाता है कि त्याग और आत्मा बलिदान ही सबसे बड़ी वीरता है। महर्षि दधीची के पिता महान ऋषि अथर्व, जो अथर्ववेद के दृष्टा माने जाते हैं, और माता का नाम शांति था। उनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी और उनके पुत्र का नाम पिप्लाद था। इस नाम के पीछे का राज जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दधीची वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता, परम तपस्वी, भगवान शिव के अनन्य भक्त और स्वभाव के बहुत ही दयालु थे। उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। वह हमेशा दूसरों का हित करने को ही परम धर्म मानते थे। प्राचीन काल की बात है, जब तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल एक भयंकर संकट में घिरे थे। वृत्तासुर नामक एक पराक्रमी और क्रूर राक्षस ने अपनी आसुरी शक्ति से देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। उसके पास ऐसा वरदान था कि उसे किसी भी लकड़ी, पत्थर, धातु या किसी भी ज्ञात अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। वह इतना बलशाली था कि उसने देवराज इंद्र को भी पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग से निष्कासित और हताश देवता भयभीत होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और इस भयानक विपत्ति से मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने गंभीर मुद्रा में कहा, देवगण, वृत्तासुर का अंत तभी संभव है जब उसे एक विशेष अस्त्र वज्र से मारा जाए, और यह वज्र किसी साधारण पदार्थ से नहीं बन सकता। इसे बनाने के लिए एक ऐसे तपस्वी की हड्डियों की आवश्यकता होगी जिनकी तपस्या का तेज उन अस्थियों में समा गया हो। केवल महर्षि दधीची की अस्थियों में ही वह दिव्य शक्ति है। यह सुनकर देवताओं के मन में एक विचित्र भाव उमड़ पड़ा। महर्षि दधीची नैमिषारण्य में रहने वाले वह महान तपस्वी, जो अपनी घोर साधना और परोपकार के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनसे उनकी अस्थियां मांगना यानी उनका जीवन मांगना था। यह विचार भी उन्हें विचलित कर रहा था। देवराज इंद्र, जिन्होंने स्वयं कई बार महर्षि की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, अब उन्हीं के पास याचना करने जाने में उन्हें संकोच हो रहा था। पर त्रिलोक की रक्षा का भार उनके कंधों पर था। अतः सभी देवता देवराज इंद्र के साथ महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि महर्षि अपनी कुटिया में शांत चित्त में ध्यान में लीन हैं। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। जब महर्षि ने ध्यान खोला तो उन्होंने देवताओं को अपने सामने हाथ जोड़े खड़े देखा। इंद्र ने विनम्रता पूर्वक अपनी और तीनों लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया और फिर भारी मन से ब्रह्मा जी के निर्देश का उल्लेख किया। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, तीनों लोगों के कल्याण के लिए, वृत्तासुर के नाश के लिए हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। केवल आपके शरीर की अस्थियों से ही वह वज्र बन सकता है जो उसे मार सकता है। हम इस अयाचित भिक्षा के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। महर्षि दधीची ने एक पल भी विचार नहीं किया। उनके चेहरे पर कोई भय या दुख नहीं था, बल्कि एक शांत और दृढ़ मुस्कान थी। महर्षि ने उत्तर दिया, देवराज, यदि मेरा यह नश्वर शरीर तीनों लोगों के कल्याण के काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरों की भलाई के लिए इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। यह कहकर महर्षि दधीची योग मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपनी समस्त प्राण शक्ति को एकाग्र किया और योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका तेजोमय प्राण
उनके शरीर से निकल गया और वे शांत चित्त होकर ब्रह्मलीन हो गए। देवताओं की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने पवित्र नदियों के जल और कामधेनु गाय की सहायता से महर्षि के शरीर का मांस अलग किया और उनकी तेजोमय अस्थियों को प्राप्त किया। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उन पवित्र अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। यह वज्र इतना शक्तिशाली था कि यह किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकता था। देवराज इंद्र ने उस वज्र को धारण किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ वृत्तासुर से युद्ध करने गए। घमासान युद्ध हुआ और अंततः महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र के एक ही प्रहार से वृत्तासुर का अंत हो गया। तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई और देवताओं ने स्वर्गलोक पुनः प्राप्त किया। महर्षि दधीचि का यह बलिदान युगों युगों तक निःस्वार्थ परोपकार, त्याग और सर्वोच्च दान का प्रतीक बना रहेगा। महर्षि दधीचि के बलिदान की कथा जितनी महान है, उतनी ही हृदय स्पर्शी उनके परिवार के त्याग और उनकी पत्नी की भक्ति की कहानी भी है। जब महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था, तब उनके परिवार पर भी एक बड़ा संकट आ गया। जब देवताओं ने महर्षि दधीचि की अस्थियां प्राप्त की और वे वज्र बनाने चले गए, तब महर्षि की धर्मपत्नी गभस्तिनी को यह दुखद समाचार मिला। गभस्तिनी उस समय गर्भवती थी। उन्होंने सोचा कि पति के बिना जीना निरर्थक है और उन्होंने महर्षि दधीचि के साथ सती होने का निश्चय कर लिया। जैसे ही गभस्तिनी सती होने के लिए तैयार हुई, तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके गर्भ में महर्षि का पुत्र पल रहा है और उन्हें इस अमानत की रक्षा करनी है। माँ के कर्तव्य को समझते हुए गभस्तिनी ने सती होने का विचार त्याग दिया, लेकिन वह अपने पति से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सकी। अपने पुत्र को बचाने के लिए गभस्तिनी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने गर्भ को रखा और स्वयं योग बल से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पीपल के पेड़ के नीचे रखे गए उस गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। क्योंकि बालक का जन्म पीपल के पत्ते से ढकी हुई जगह पर हुआ था, इसलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। पिपलाद को चंद्रमा और उस पीपल के पेड़ ने पाला। चंद्रमा उन्हें पोषण देते थे और पेड़ उन्हें सुरक्षा देता था। जब महर्षि पिपलाद बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता क्यों नहीं हैं। उन्हें पता चला कि देवताओं के कहने पर उनके पिता ने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन दे दिया था, जिसके बाद उनकी माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। यह जानकर पिपलाद के मन में तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि देवताओं ने उनके पिता के साथ अन्याय किया है। उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। पिपलाद ने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या का तेज इतना अधिक था कि सभी देवता भयभीत हो गए। अपनी तपस्या के बल से पिपलाद ने एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र उत्पन्न किया, जिसे कृत्या या माया के नाम से जाना जाता है। वह इस अस्त्र का उपयोग करके देवताओं को नष्ट करना चाहते थे। एक कथा के अनुसार पिपलाद के क्रोध के कारण शनिदेव भी विशेष रूप से भयभीत हो गए थे। पिपलाद ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी बालक 12 वर्ष की आयु तक पहुंचेगा, उसे शनि का कठोर कष्ट सहना पड़ेगा। जब देवताओं ने देखा कि पिपलाद का क्रोध तीनों लोकों को भस्म कर देगा, तो वे सभी उनके सामने उपस्थित हुए और क्षमा याचना की। उन्होंने पिपलाद को समझाया कि उनके पिता का बलिदान निःस्वार्थ परोपकार की भावना से किया गया था, न कि किसी अन्याय के कारण। पिपलाद ने अपने पिता के उच्च आदर्शों को समझा और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कृत्या को वापस ले लिया और देवताओं को क्षमा कर दिया। पिपलाद ने शनिदेव को दिया गया शाप भी वापस ले लिया
और तब से यह नियम बना कि शनि का कठोर कष्ट केवल 12 वर्ष की आयु के बाद ही मनुष्य पर प्रभाव डालेगा। महर्षि दधीचि के त्याग के बाद उनके पुत्र महर्षि पिप्लाद ने भी तपस्या और क्षमा का मार्ग अपनाया। यह कथा दर्शाती है कि महान त्याग केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पीढ़ियों तक कर्तव्य, प्रेम और आदर्शों की नींव रखता है। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।